जय हिंद दोस्तों। मेरा जो बैकग्राउंड है वो डिफेंस से रहा है हमेशा। मैंने 22 साल जो है डिफेंस में बिताए हैं अपने। और मेरे लिए मेरा रिलीजन और मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो मेरे पास सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी है। मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है मेरा नेशन। मेरे मुंह से आप कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं सुनोगे जो अपने इंडिया के अगेंस्ट हो या हमारे जो डेमोक्रेसी उसके अगेंस्ट हो। तो मैं जो सीजेपी प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं बच्चे, ये मैं क्या हूं, मेरा पक्ष क्या है, वो एक अलग मैटर रखता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक एडवाइस आपको देना चाहता हूं, खासकर सीजेपी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे उनके लिए। देखिए, जो भी हुआ, और खासकर इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, मेरा एक सीधा सीधा मानना है। देखियो, कंट्री फर्स्ट। आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, प्रोटेस्ट करना आपका एक संवैधानिक अधिकार है, उसको कोई आपसे नहीं छीन सकता, नहीं छीन सकता, नहीं छीन सकता। आप प्रोटेस्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने भी प्रोटेस्ट करे हैं अपने टाइम पर। जब मैं रिटायर हुआ उसके बाद जो है हमने गांव में आकर के अपने किसान आंदोलन के अंदर भी हिस्सा लिया है। लेकिन प्रोटेस्ट जो होता है उसका एक पूरा एक इकोसिस्टम होता है, पूरा एक नियम होता है। आप मतलब ये मत सोचना कि मैं आप लोगों का विरोध कर रहा हूं या मैं आप लोगों के खिलाफ कुछ बोल रहा हूं। नहीं, मैं आपको पहले बता दूं कि जो बच्चे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स, मैं उनके फेवर में हूं। आपको प्रॉब्लम है, नीट का पेपर लीक हुआ है, गारंटेड लीक हुआ है, हम उसके पक्ष में हैं और हम आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके एंड तक। आपकी मांग बिल्कुल जायज है। लेकिन मैं आपको दो चीज बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, देखिए, आपका जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, ये प्रोटेस्ट आपका कमजोर तभी पड़ गया था जब आपने इसके अंदर अपना पॉलिटिक्स घुसा दिया था। देखिए, आप प्रोटेस्ट कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना प्रोटेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट को आपकी बात माननी पड़ेगी और सुनेगी भी गवर्नमेंट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए, मैं पहले बता रहा हूं कि इस बात को ना आप ये मत लीजिएगा मैं आपके नेगेटिव खिलाफ नहीं हूं, मैं आपके साथ हूं। लेकिन जो मेन चीज है, मेन पॉइंट है, वो आपको बताना चाहता हूं मैं, एक डिफेंस के आदमी होने के नाते। पहली चीज आपको बताना चाहता हूं मैं, देखिए, जैसे ही आप लोगों ने ये प्रोटेस्ट स्टार्ट करा, 21 बच्चों की जान गई, वो बहुत कीमती है। आप लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट करा, बहुत अच्छा करा। ये प्रोटेस्ट जब तक स्टूडेंट्स कर रहे थे, एक आराम से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जिस समय इसके अंदर पॉलिटिकल एंगल घुसा, आप इन नेताओं को आने क्यों दे रहे हैं अपने मंच के ऊपर? क्यों आने दे रहे हैं आप, ये बताइए। देखिए, जैसे ही इसके अंदर नेता आएंगे, हर नेता, आप क्या सोचते हो, ये नेता पहले नहीं थे? हमारे टाइम पर जब कांग्रेस का राज था तो उस समय भी जो प्रोटेस्ट होते थे उसके अंदर जैसे ही कोई पॉलिटिकल एंगल पड़ता था, सब खत्म हो जाता था। आंदोलन जो होते हैं कमजोर पड़ जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, आपकी जो डिमांड है ना, वो रॉन्ग है। आपकी डिमांड जो है वो रॉन्ग है। अब आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, हम तो इतना बड़ा वो कर रहे हैं। सर, रॉन्ग इसलिए है, मैं पहले बताया कि मैं आप लोगों के साथ हूं, लेकिन डिमांड रॉन्ग किस लिए, आपको बताता हूं मैं। जब हम लोगों ने कभी भी, आपने पहले आंदोलन देखे होंगे, प्रोटेस्ट बहुत सारे देखे होंगे, अन्ना हजारे का आप लोगों ने देखा होगा। जब भी कोई आंदोलन होता है उसके अंदर से एक पॉलिटिकल पार्टी का जन्म होता है। अन्ना हजारे का आंदोलन जो था वो बिल्कुल पीसफुल आंदोलन था, उसके अंदर कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, जनता साथ में जुड़ती चली गई। लेकिन जैसे ही कोई पॉलिटिकल एंगल उसके अंदर बनता है, लोग कटना शुरू हो जाते हैं। अब आपके उसमें क्या हो रहा है, सबसे पहली तो बात, जब तक स्टूडेंट बैठे हुए थे तब तक तो ठीक था। जैसे ही इसमें बाहरी लोग आए, बाहरी मतलब ये मत सोचना कि मैं कोई बाहर के बारे में बता रहा हूं, जैसे ही इसमें बाहरी लोग आए, आपका जो प्रोटेस्ट है वो तुरंत ही कमजोर पड़ जाएगा। क्योंकि आप एक बात बताइए ना, प्रोटेस्ट से इंडियन आर्मी को गाली देना, आप मतलब कि किसी भी रिलीजन के बारे में गलत बोलना, या फिर भारत तेरे टुकड़े होंगे, इन तरह के जो आप एक कर रहे हैं ना, तुरंत ही एंगल खराब हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं एक बात में और। देखिए, जैसे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप जो डिमांड कर रहे हैं, मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपकी डिमांड गलत है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आप लोग सही हैं, आप एक अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। अब और बात आगे तक बढ़ गई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, मोदी का इस्तीफा होना चाहिए, पूरी कैबिनेट का इस्तीफा होना चाहिए। सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक है, जेन्युइन है, लेकिन आपकी जो सॉल्यूशन है वो गलत है। देखिए, हमारे टाइम पर भी ना काफी सारे रेल एक्सीडेंट्स होते थे, उसके बाद किसी न किसी अकाउंटेबिलिटी होती थी। और लालू प्रसाद यादव का टाइम था, नीतीश कुमार खुद रेल मंत्री रह चुके हैं, रेल के हादसे होते थे और जिम्मेदारी लेते हुए जो है रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे। क्या कभी रेल के हादसे होने बंद हो गए? नहीं हुए। ऐसे ही अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेते हैं, क्या होगा? मोदी भी एक अपना जो है रिजाइन दे देगा, कैबिनेट रिजाइन दे देगी, कोई नया लीडर बन जाएगा, कोई नया शिक्षा मंत्री बन जाएगा। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या आपके ये जो पेपर लीक है ये बंद होंगे? सर, गारंटेड, 99% नहीं, 100% गारंटेड फिर लीक होंगे। ये जोन से आपके हितैषी बन रहे हैं ना, कांग्रेस हो चाहे कोई पार्टी हो, मैं किसी का नाम नहीं दे रहा हूं पर्टिकुलर, जिस जिस स्टेट में उनकी गवर्नमेंट है उनके वहां पर भी पेपर लीक होते हैं सर, और आगे भी होंगे। डिमांड जो आपकी होनी चाहिए, आपकी ये डिमांड नहीं होनी चाहिए कि आप रिजाइन करो। रिजाइन सॉल्यूशन नहीं है सर, रिजाइन सॉल्यूशन नहीं है।
सॉल्यूशन ये है कि आप अपना जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो आप एक पूरा सिस्टम जो है उसको करेक्ट करने के लिए अगर कोई आइडिया आपके पास है तो आप दीजिए कि हमारे पास जो ये लूप पॉइंट्स है हमारे सिस्टम के अंदर, आप इनको ठीक कीजिए और हम जो है उस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रिजाइन तो सर कोई दिक्कत ही नहीं, सॉल्यूशन ही नहीं है। आप रिजाइन दे देंगे, धर्मेंद्र प्रधान को हटा करके नया कोई शिक्षा मंत्री बना देंगे, फिर से होंगे आप, आपके सामने और कोई सरकार बदलेगी, फिर से कहना पेपर लीक होंगे। ये सॉल्यूशन नहीं है सर। आप कोई भी सॉल्यूशन बताइए कि सिस्टम के अंदर ये ठीक, ये सुधार होने के बाद हम ये या तो आप ये बताइए, आप ये कहिए गवर्नमेंट को कि सर मतलब जो भी कुछ है आप इतनी कड़ा प्रावधान कीजिए कि आगे कोई ऐसी हरकत ना कर सके, या फिर आप टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, आप जो है ना, या आप इंटरनल जो है सुधार कीजिए किसी चीज के अंदर, तो तभी आप इस चीज को आगे हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे। लेकिन जैसे आप ये डिमांड कर रहे हैं कि रिजाइन कर दो, ये सॉल्यूशन नहीं है सर, ये सॉल्यूशन नहीं है। दूसरी चीज, ये तो पहली चीज होगी सर। सर एक ना, आप जब झूठ बोल रहे हैं ना किसी भी चीज के बारे में, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी वहां पर भी थोड़ी सी जो है लूज हो जाती है। जब लोग जो आपको जो एक सिंपैथी मिल रही है ना लोगों से, वो भी कम हो जाती है। देखिए आप ये दोनों जेपी नड्डा से मिलकर के आए, क्या नाम है इनका, सौरभ दास, और ये बाहर आकर के एक जो दे रहे हैं बयान के हमारे फोन्स जो थे वे रखवा लिए। फोटो के अंदर सर आप देख रहे हैं उनके हाथों में फोन है। तो इंटरनेट का जमाना है सर, सबके हाथ में फोन है, तो सब देख लेते हैं कौन झूठ बोल रहा है, कौन गलत सही बोल रहा है। फिर बाहर आकर आप कह रहे हैं कि मुझे 5-5 घंटे बिठा के रखा। सर बिल्कुल बिठाएंगे, कोई आप इतने बड़े वे नहीं है कि आपके लिए जाती सारा का सारा जो लोकसभा की कार्रवाई सब बंद कर दी जाएगी और आप लोगों के लिए सब नेता खड़े हो जाएंगे। सर ऐसा भी नहीं होगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो ये जो चीजें है ना आप जो कर रहे हैं कि ठीक है यार, बाकी जैसे लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, कोई कह रहा है कि भाई क्यों जुड़ रहे हो, भैया क्यों ना जुड़े, क्यों ना जुड़े, आपका अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। लेकिन डिमांड गलत है सर, डिमांड गलत नहीं है। आप अकाउंटेबिलिटी तय करिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी आप ठीक है ये चीज तय करिए ना कि आप सिस्टम के अंदर ये सुधार कीजिए ताकि आगे ये चीजें ना हो। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो ठीक है सर, लेकिन देखिए मेरा एक बैकग्राउंड है डिफेंस से, तो मैं देश के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बात जानता हूं कि अपनी डिमांड ठीक कीजिए। आप रिजाइन की जगह, रिजाइन तो सर ये दे देंगे दूसरा बन जाएगा, मैं फिर कह रहा हूं रिजाइन की जगह आप ये तय कीजिए कि सिस्टम के अंदर सुधार कैसे किया जाए, वो आइडिया दीजिए, आपके आइडिया की जरूरत है। दूसरी एक बात मैं आपको और बता रहा हूं मैं। अब आते हैं सर दूसरे मुद्दे के ऊपर। देखिए आप मेरे छोटे भाई हैं तो मैं कोई गलत राय नहीं दूंगा आपको। देखिए दूसरा मुद्दा यह है कि आप जो प्रोटेस्ट करते हैं उसके अंदर जब भी आप कोई हिंसा करेंगे, यानी जैसे ही उसके अंदर कोई हिंसा होती है, सबसे पहले तो जो पब्लिक है उसका सेंटिमेंट जो है आपके खिलाफ हो जाता है। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ने हमें मारा। सर बिल्कुल मारा, वीडियो काफी आ रही है कि बहुत बुरी तरह पुलिस ने मारा है, लेकिन दूसरी साइड पुलिस के पास भी एक पक्ष है कि आप लोगों ने भी पुलिस के ऊपर जो है हाथ उठाए हैं। तो पहले किसने उठाया, दोबारा किसने उठाया, वो सब एक अलग मैटर है सर। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने, जैसी पुलिस, आप लोग पुलिस के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। और आप ये मत सोचना कि भीड़ के अंदर आप लोग बच जाओगे। देखो ठीक है, अभी जो फॉरेंसिक टीम है वो भी लगी हुई है सारे के सारे एविडेंस इकट्ठा करने में, वो फिंगरप्रिंट्स ले रही है गाड़ियों के ऊपर से, जिसके भी आएंगे ना फिंगरप्रिंट्स सब मैच होंगे और सबके ऊपर मुकदमा चलेगा। जो ये नेता आ रहे हैं, जो नेता आकर के आपको बोलते हैं कि ठीक है आप डटे रहो, आप करो, मैं आपको बचा लूंगा, सर कोई बचाने नहीं आएगा, आपको कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि ये बच जाएंगे। इनके पास एक अच्छी लीगल टीम है पूरी फुल, एक मतलब वो होता है कि इनको हर उससे प्रॉब्लम से ये लोग बचा लेते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई लीगल टीम्स नहीं होती है सर। हम एक नॉर्मल आदमी हैं, नॉर्मल एक बच्चे हैं, जैसे हमारे वो कभी कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं सर, फंस जाएंगे, करियर खराब हो जाएगा। तो और अब ना दिल्ली है सर, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं सर, वैसे भी बहुत एडवांस हो चुकी हैं चीजें, तो ये चीजें ना सर बेकार है। आप पीसफुल प्रोटेस्ट रखिए सर, बिल्कुल रखिए, उसको सिर्फ स्टूडेंट के अंदर ही लिमिट रखिए। आप सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, आपकी बात सुनी जाएगी। मैं खुद सर आप लोगों के साथ खड़ा हूं और मैं जंतर मंतर पर भी आऊंगा। लेकिन जब ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, जब इसके अंदर ये पूरे हुड़दंगी जुड़ जाते हैं, ये तभी जुड़ेंगे सर। आप ये कह रहे हैं कि ना वहां से फंडिंग आ रही है, वहां से फंडिंग आ रही है, सर कहीं से कुछ भी आ रहा हो ठीक है, लेकिन फिलहाल सीधी सी बात है कि बच्चों को समस्या है और बच्चों की समस्या सॉल्व होनी चाहिए। मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं सर। देखो अगर आपको अच्छी लगती हैं तो भी ठीक है, नहीं अच्छी लगती हैं तो हो सकता है किसी का मेरे खिलाफ जो है, हो सकता है कि भाई ज्यादा ज्ञान बांट रहा है, लेकिन ज्ञान बांटने वाली बात नहीं है। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर मैं गलत कह रहा हूं या ठीक कह रहा हूं। आप लोग जो हो ना, हमारे देश का भविष्य हो, युवा हो, सब जगह वीडियोग्राफी होती है सर। कहीं पर भी अगर आप किसी को भी गाली दे रहे हैं, आप देश के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोल रहे हैं, आप रिजाइन मांग रहे हैं, ये चीजें आप गलत कर रहे हैं सर, आप गलत कर रहे हैं। जिस टाइम पर आप देश के खिलाफ बात करेंगे, मैं कह रहा हूं 40% आपके पास से लोग जो है अलग हो जाएंगे, क्योंकि देश सबसे पहले है। आपकी डिमांड कुछ हो, पॉलिटिकल पार्टी कोई सत्ता के अंदर बैठी हो, कुछ भी हो, लेकिन देश की इज्जत और देश का झंडा कभी भी नीचे नहीं झुकना चाहिए सर, बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए। आप जैसे ही उसके अंदर उपद्रव करेंगे, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है, एक पूरा वर्ल्ड मीडिया चीज को दिखाएगा कि भारत के अंदर जो जैन जी है वो बड़ा परेशान है, इकोनॉमिक जो है वो लॉस होता है, भारत की एक छवि को भी दाग लगता है।
तो रिक्वेस्ट है सर आप लोगों से, एक तो इन नेताओं के चक्कर में मत पड़िए सर, बिल्कुल भी मत पड़िए। ये लोग साफ निकल जाएंगे, ये साफ निकल जाएंगे सर। इनका वो हिसाब होता है कि जैसे आपने कमरे के अंदर भूखे कुत्तों के बीच में जो है आपने रोटी फेंक दी, वो रोटी वहीं पड़ी रहेगी सर, आपके मुद्दे वहीं रहेंगे, लेकिन कुत्ते आपस में लड़ते रहेंगे कि सारी रोटी मैं खाऊंगा, सारी रोटी मैं खाऊंगा, रोटी किसी को नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है कि सर आप इन नेताओं के बीच में अपने मुद्दे उछालेंगे, हर कोई ये क्रेडिट लेना चाहेगा कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का भला मैं हूं, लेकिन आपका जो मुद्दा है वो कहीं दब करके रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। जितने भी आंदोलन पहले कामयाब हुए हैं सर, इसीलिए कामयाब हुए हैं कि उनके अंदर कहीं पर भी कोई हिंसा नहीं हुई। 1.5 साल तक जो है किसान, आप अभी आपने लेटेस्ट देखा होगा, सिंधु बॉर्डर पे, यहाँ गाजी बॉर्डर पे, गाजीपुर पे पड़े रहे, उन्होंने कोई हिंसा नहीं करी, कुछ नहीं करा। जिस दिन हिंसा करी लाल किले के ऊपर, उन्होंने वहां पर पिछली जब उन्होंने जो भी था उन्होंने करा, उसी समय जो है मुकदमे लगे और ये आंदोलन खत्म हो गया। ऐसे ही आप हो सर, आप बैठिए, स्टूडेंट्स जब तक रहेंगे उनकी जो डिमांड्स है सर वो भी जेन्युइन है, बिल्कुल है। सुधार सिस्टम में होना चाहिए सर, पूरा जो इको सिस्टम है एजुकेशन का उसमें बदलाव होना चाहिए। रेजिग्नेशन सर ये सॉल्यूशन नहीं है। आप लोगों के पास अगर कोई अच्छा सॉल्यूशन है तो सर गवर्नमेंट को दीजिए, आप गवर्नमेंट के पास ये भेजिए कि आप ये बदलाव चाहते हैं सिस्टम के अंदर, सर गारंटेड होगा, गारंटेड होगा। लेकिन जिस टाइम पर भी आप अपना प्रोटेस्ट रास्ते से भटकाएंगे, पब्लिक का सेंटिमेंट और पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे सर, चढ़ेंगे। ठीक है, एक लास्ट बात सर, प्रोटेस्ट है, किसी भी हाल में देश की जो शान है ना सर वो कम नहीं होनी चाहिए। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, इस देश की शान बची रहनी चाहिए। गवर्नमेंट एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है सर, ठीक है। आप रेजिग्नेशन देश के प्राइम मिनिस्टर का या होम मिनिस्टर का, इन चीजों से सॉल्यूशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा सर सॉल्यूशन। और रिजाइन मांगने से सॉल्यूशन नहीं होगा सर। इंटरनल आपको सुधार करना पड़ेगा, वो चाहे टेक्नोलॉजी के जरिए हो, चाहे वो आप उसके कोई ऐसे कड़े प्रावधान हो उनके जरिए हो। तो सर दूसरी बात सर, आप कह रहे हैं ना हमारे पास आके बात नहीं कर रहे, सर क्यों करें? आप लोग जाकर के कहिए ना, आपके बड़े हैं सर, गवर्नमेंट कोई आपकी दुश्मन नहीं है, आपके बड़े हैं। बाकी सब जितना भी चल रहा है ना कि मोदी ये और मोदी वो और मोदी वो, सर देखिए ये सब चीजें बकवास बातें, इनसे कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं काफी कुछ समझा चुका हूं सर, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो ठीक है सर, नहीं आ रहा है तो भी सही है। बाकी अब बच्चों से लास्ट एक बात कहना चाहता हूं, आप और आप हमारे बच्चे हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन तब तक साथ हैं जब आप पीसफुल रखें। इन बाहरी लोगों को हटाइए, नेताओं को हटाइए, प्रोटेस्ट कीजिए, सरकार बात मानेगी, और जेन्युइन डिमांड कीजिए। रिजाइन से अच्छा है सॉल्यूशन। ठीक है सर, बात समझ में आई हो तो ठीक है, अगर किसी एक को भी समझ में आई है सर तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर कीजिएगा। बाकी मेरा प्रयास है केवल, अगर किसी एक दो अगर जैन जी भी थोड़ा सा इसके अपना समझ जाए बात को तो ठीक है सर। बाकी हम तो एक छोटे से एक रिटायर्ड, मतलब समझ लीजिए डिफेंस से अलग हट करके अब अपना खेती कर रहे हैं। तो जय जवान जय किसान। बाकी सर आप जाने, जय हिंद।